Good morning, students. Today we discuss the Minkowski inequality. In last lecture, we have discussed the Holder's inequality for finite sum and infinite sum. Means वो जो हमने inequality discuss की थी Holder's inequality वो product में थी. Minkowski inequality जो है वो sum में है. If f and g belongs to LP, then f plus g belongs to LP. कि अगर दो फंक्शंस LP स्पेस के हैं तो उनका सम भी LP स्पेस का होगा. Where p lying between 1 and to infinity, then norm of f plus g, norm किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में, क्योंकि LP से बिलोंग कर रहा है. This is less than equal to norm fp plus norm gp. जो मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं. इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं तभी तो यहाँ LP है, क्योंकि LP स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे होते हैं, इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं. If p is equal to 1, then अगर ये p की वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में तो 1 भी हो सकती है. If p is equal to 1, then norm f plus g1 is less than equal to integration norm f plus g. This is less than equal to integration of norm f plus integration of norm g, and this is further less than equal to norm f1 plus norm g1. Hence, for p equal to 1, result is true. Now, suppose p is greater than 1, then consider mod f plus g raised to power p. Now, this is equal to, इसको हमने break किया, एक पावर अलग कर ली और p minus 1 पावर्स आपकी अलग हो गई. Now, this is less than equal to, यहाँ इस पे हम रिजल्ट लगा रहे हैं, mod f plus g is less than equal to mod f plus mod g. सेकेंड टर्म आपकी एज इट इज है. Now multiplying mod f into mod f plus g into p minus 1 plus mod g into f plus g raised to power p minus 1. Now this is the equation number 1. Now taking q as, आपको पता है p और q में रिलेशन 1 by p plus 1 by q is equal to 1. Now mod f plus g हमने जो कंसिडर किया था ऊपर, हमने क्या कंसिडर किया था, mod f plus g raised to power p. अब हम क्या लेके चल रहे हैं, mod f plus g raised to power p minus 1 into q, और p minus 1 into q को अगर आप सोल्व करते हो तो उसकी वैल्यू p आएगी. सोल्व हमने करके दिखा रखा है. 1 by p plus 1 by q is equal to 1. Then 1 by q is equal to 1 minus 1 by p. Taking LCM, we get p minus 1 by p. तो ये आपके पास क्या आ गया, p is equal to p minus 1 into q. ठीक है. Now this implies, means integrating this equation, इसको हम इंटीग्रेट किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, and this is less than infinity. Why? Because f plus g belongs to LP, क्योंकि LP से बिलोंग कर रहा है और LP के जो एलिमेंट्स है वो इंटीग्रेबल है. इंटीग्रेबल मीन्स उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा. नाउ दिस इंप्लाइज, यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज लेस देन इन्फिनिटी. इस टर्म को अब भूल जाओ आप लोग. नाउ दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, तो इसका मतलब मोड f plus g रेज टू पावर p minus 1 इज इंटीग्रेबल. अब इंटीग्रेबल तो है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इस q के रिस्पेक्ट में. जब भी हमने लिखा दिस बिलोंग्स टू LQ, दिस बिलोंग्स टू LQ, मीन्स ये एलिमेंट आपका किसका है, LQ का. अगर आपको ये चेक करना हो कि LQ का एलिमेंट है तो आप क्या बताओगे, क्या होगा, इसकी रेज टू पावर, मीन्स जो ये एलिमेंट है इसका मोड रेज टू पावर Q और उसका इंटीग्रेशन वो क्या हो जाएगा, लेस देन इन्फिनिटी. यही तो हमारे पास आया हुआ है. सो दिस बिलोंग्स टू LQ. देन बाय होल्डर्स इनइक्वालिटी. अब यहाँ हम होल्डर्स इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं, और होल्डर्स इनइक्वालिटी में आपको याद हो तो एक एलिमेंट था जो वो हमारा LP का था और एक एलिमेंट LQ का होता था, तभी हम इस एलिमेंट को LQ का लेके आएंगे. देन बाय होल्डर्स इनइक्वालिटी, इंटीग्रेशन मोड f plus g raised to power p is less than equal to integration mod f into mod f plus g raised to power p minus 1 plus integration mod g mod f plus g raised to power p minus 1. ये हमने इक्वेशन 1 यूज की है. इक्वेशन 1 आपकी ये इक्वेशन, mod f plus g raised to power p की ये वैल्यू है. दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस. यहाँ तो जस्ट हमने क्या किया है, उसको इंटीग्रेट किया हुआ है. अब हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में यूज करेंगे. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म fp नॉर्म f plus g raised to power p minus 1 q. यहाँ अब हमने होल्डर्स इनइक्वालिटी यूज की है. जो आपका f एलिमेंट था, ये जो मोड f, जो ये f एलिमेंट चल रहा है वो आपका LP स्पेस का था, और जो ये f plus g मोड f plus g raised to power p minus 1 है, ये एलिमेंट हमारा किसका है, LQ स्पेस का है. तो ये हमारे पास यहाँ हम होल्डर इनइक्वालिटी यूज कर रहे हैं. दिस इज इक्वल टू नॉर्म fp नॉर्म f plus g raised to power p minus 1 q. सेम हियर, जो ये मोड g
मीन्स जो जी एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपका एलपी का है, और जो ये एलिमेंट है ये आपका एलिमेंट एलक्यू का है। तो फिर से हम यूज कर रहे हैं इस पे वोल्टर्स इनइक्वालिटी। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म जी पी नॉर्म एफ प्लस जी रेज टू पावर पी माइनस वन, मीन्स जो ये एलिमेंट था इसका नॉर्म विद रिस्पेक्ट टू क्यू। नाउ दिस इज इक्वल टू नॉर्म एफ पी प्लस नॉर्म जीपी, क्योंकि ये एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट है ये एलिमेंट आपका कॉमन है, तो ये हमने कॉमन लिख दिया ये एलिमेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म एफ पी प्लस नॉर्म जी विद रिस्पेक्ट टू पी। अब आप देखो यहाँ हमारे पास क्या था, जो कॉमन आया वो कॉमन टर्म क्या थी, नॉर्म एफ प्लस जी रेज टू पावर पी माइनस क्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब ये नॉर्म, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये नॉर्म किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर पी माइनस वन क्यू whole raised to power 1 by q. Now this is equal to norm fp plus norm gp, टर्म हमारी एज इट इज चल रही है। इसको हमने सोल्व किया, सोल्व करके हम ऑलरेडी बता चुके थे p माइनस वन इंटू क्यू इसके इक्वल है p के, तो p रेज टू पावर 1 by q. Now if this integral is equal to 0, अगर ये इंटीग्रल आपका 0 हो जाता है then inequality is obvious, क्योंकि ये इंटीग्रल 0 होने से लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 0 हो गई और राइट हैंड साइड भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। So we consider this integral is not equal to 0. अगर ये नॉन जीरो है तो अब आप इस इक्वेशन नंबर 2 को इस टर्म से डिवाइड कर सकते हो। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय दिस टर्म वी गेट, जब डिवाइड करोगे तो पावर क्या चल रही थी उसकी, ये देखिए आप, ये जो हम कंसिडर करके चल रहे थे यहाँ चल रहा था इंटीग्रेशन मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर पी। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किससे कर रहे हैं, रेज टू पावर 1 बाय क्यू लेके, तो जो पावर अब आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाय क्यू लेस देन इक्वल टू दिस टर्म। नाउ 1 माइनस 1 बाय क्यू क्या होता है आपका 1 बाय पी, तो ये आपके पास क्या बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में दिस टर्म। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ पी प्लस नॉर्म जी पी। नाउ दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज नॉर्म एफ प्लस जी with respect to norm p, and this is less than equal to this term. Now this proves the Minkowski inequality. Minkowski inequality यही थी आपकी। Now we prove that LP is a norm linear space. LP आपने बता तो दिया, LP space क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं LP space में। अब हमें क्या प्रूव करना है, ये नॉर्म लीनियर स्पेस है। नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो हम यहाँ क्या कंसिडर कर रहे हैं, हमने दो एलिमेंट्स लिए यहाँ f एंड g बिलोंग्स टू LP, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या उनका सम भी हमारा LP का होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जैसे अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए हैं ये प्रूव करने के लिए वो नॉन लीनियर स्पेस है, तो आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ चुके होते हो कि वो स्पेस हमारे वेक्टर स्पेस है, लीनियर स्पेस है। लेकिन LP स्पेस तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि ये वो लीनियर स्पेस है, तो जस्ट हम इसलिए वेक्टर स्पेस उसको प्रूव करने के लिए हमें चेक कर रहे हैं कि अगर उसका सम वेक्टर स्पेस के लिए, इन शॉर्ट हम क्या चेक करते हैं कि अगर आप दो एलिमेंट्स कंसीडर करो किसी भी स्पेस के, तो अगर उनका सम भी उसका एलिमेंट बन जाए और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर वो उसी का एलिमेंट आ जाए तो वो आपका क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ हमने एफ और जी को दो एलिमेंट ले लिए एलपी के, तो अब हमें क्या दिखाना है कि एफ प्लस जी भी क्या होगा, एलपी का होगा। ये चेक करने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि उसका इंटीग्रेशन मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर पी को अगर हम इंटीग्रेट करें तो वो क्या आ जाए, अगर हमारे पास लेस देन इंफिनिटी तो एफ प्लस जी आपका एलपी का बन जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ कंसिडर किया मोड एफ प्लस जी रेज टू पावर पी। नाउ दिस इज इक्वल टू एफ क्या है, फंक्शन है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो किसी ना किसी पे तो अप्लाई हो ही रहा होगा वो, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स रेज टू पावर पी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने यूज किया मोड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ मोड एफ एक्स मोड जी एक्स। अब जो भी एफ एक्स और जी एक्स में से जो भी आपके पास मैक्सिमम टर्म है, से आपके पास एफ एक्स है मैक्सिमम, तो जो ये इन दो टर्म्स का सम है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोड एफ एक्स, और अगर जी एक्स आपका ग्रेटर है तो 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ जी एक्स से वो टर्म आपकी लेस हो जाएगी। तो यहाँ अभी हमें नहीं पता कि कौन सी आपकी ग्रेटर है और कौन सी स्मॉल है, जस्ट हमने यहाँ लिख दिया मैक्सिमम ऑफ दिस, जो भी मैक्सिमम होगा उसके 2 टाइम्स से ये वाली टर्म आपकी लेस होगी। नाउ दिस इज इक्वल टू पावर बाहर क्या चल रही है, p चल रही है, तो 2 रेज टू पावर p मैक्सिमम ऑफ मोड एफ एक्स रेज टू पावर p मोड जी एक्स रेज टू पावर p। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, नाउ दिस मैक्सिमम, अब इनमें से मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी कोई एक ही तो होगी, और जो भी वो एक वैल्यू होगी, से ये वैल्यूज एक 5 है एक 7 है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू 7 है तो इन दोनों के सम से तो क्या होगी, वो लेस ही होगी, तो इट मींस दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर p सम ऑफ these two terms। नाउ
यहाँ हमने x को फिर हटा दिया 2 रेज टू पावर p, अब लगा भी नहीं दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोड f रेज टू पावर p प्लस 2 सेपरेट भी कर दिया 2 रेज टू पावर p इंटीग्रेशन मोड g रेज टू पावर p, एंड दिस इज लेस देन इनफिनिटी। व्हाई? बिकॉज f and g belongs to LP. If f belongs to LP, then integration of mod f raised to power p is less than infinity, and if g belongs to LP, then this integration is also less than infinity. So right hand side is less than infinity, so left hand side is also less than infinity. So we can say f plus g belongs to LP. अब मैंने आपको बताया था वेक्टर स्पेस के लिए सम दिखाना है, और क्या दिखाना है, किसी एफ एलपी के किसी भी एलिमेंट को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके दिखाएं कि अगर वो भी आपका एलपी का एलिमेंट बन जाता है तो एलपी आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस में लीनियर स्पेस बन जाएगा। तो हमने कोई एक एलिमेंट अल्फा ले लिया, स्केलर अल्फा बिलोंग्स टू एफ, एफ इज अ फील्ड ऑफ स्केलर एंड एफ बिलोंग्स टू एलपी। चेक करते हैं अल्फा इंटू एफ ओ, क्या ये भी एलपी का एलिमेंट है? हमने डायरेक्ट लिख दिया दिस बिलोंग्स टू एलपी बाय, देखो बिकॉज इफ f belongs to LP then this integration is less than infinity। अब हमें क्या दिखाना है कि इंटीग्रेशन मोड अल्फा f raised to power p मींस दिस टर्म भी क्या आ जाना चाहिए, लेस देन इंफिनिटी हो जानी चाहिए, मींस दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड अल्फा raised to power p और मोड f raised to power p। मोड अल्फा raised to power p ये तो मींस कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचा, ये टर्म बची। अब ये इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, लेस देन इंफिनिटी। अल्फा तो कोई भी स्केलर है, मींस नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लेस देन इंफिनिटी। सो एलपी जो है आपका क्या बन चुका है, आपको लीनियर स्पेस। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एलपी क्या है, आपका नॉन लीनियर स्पेस है। अब नॉन लीनियर स्पेस है तो किसी ना किसी नॉर्म के रिस्पेक्ट में ही नॉन लीनियर स्पेस बनेगा, तो नॉर्म डिफाइन करते हैं। ये नॉर्म हम ऑलरेडी भी हमें पता है, ये नॉर्म एफ पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मोड एफ रेज्ड टू पावर पी होल रेज्ड टू पावर 1 बाय पी। नाउ क्लियरली नॉर्म एफ जो हमने डिफाइन किया दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आप देख रहे हो फंक्शन आपका कैसा चल रहा है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है, और नॉन नेगेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन भी कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रिवियली सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन इफ f इक्वल टू 0, अगर f आपका 0 हुआ तो नॉर्म f क्या हो जाएगा, 0। ये आप यहाँ से देख सकते हो, अगर f 0 है, अगर f 0 हुआ तो ये इंटीग्रेंड क्या हो गया, 0, 0 का इंटीग्रल भी क्या हो गया, 0। देन वी कंसीडर नॉर्म f p इज इक्वल टू 0। अगर ये नॉर्म 0 हुआ तो बाय डेफिनेशन ये 0 हो गया। अगर ये 0 है तो होल रेज्ड टू पावर p, होल रेज्ड टू पावर p और 1 बाय p आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये टर्म आपकी 0 मींस अगर इंटीग्रेशन 0 है तो ये रिजल्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इफ इंटीग्रेशन इज 0 देन इंटीग्रैंड इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इफ दिस टर्म इज 0 देन रेज्ड टू पावर 1 बाय p करोगे तो वो भी क्या हो जाएगी आपकी 0, एंड इफ मोड f अगर 0 है तो f भी क्या होगा, 0। ऑलमोस्ट एवरीवेयर आपका साथ साथ चल ही रहा है। नाउ लेट अस आइडेंटिफाई द फंक्शंस व्हिच आर इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दैट इज वी डू नॉट डिस्टिंग्विश इक्विवेलेंट फंक्शंस। क्योंकि जो दो फंक्शंस इक्वल हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर उनको हम इक्विवेलेंट फंक्शंस बोलते हैं। तो वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर ये 0 के इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो हम इसको आइडेंटिफाई करके चल रहे हैं, मीन से लेके चल रहे हैं कि वो 0 ही होगा थ्रू आउट एवरीवेयर। हम कोई इक्वल और इक्विवेलेंट में यहाँ डिस्टिंग्विश उसको नहीं कर रहे, मिस डिफरेंस नहीं ले रहे हैं। सेकंड कंडीशन भी हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, फॉर एनी स्केलर अल्फा एंड f बिलोंग्स टू LP, मींस आपको क्या दिखाना है, अल्फा इनटू f जो है वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, LP का। चलो अब मींस नॉर्म अल्फा f विद रिस्पेक्ट टू p दिस इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है रिजल्ट, इसके लिए हमने कंसीडर किया नॉर्म अल्फा f विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म p। नाउ दिस इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन f की जगह क्या चल रहा है, अभी अल्फा f चल रहा है। अब सेपरेट कर दो, ये क्या हो गया, मोड a इंटू b को आप लिख सकते हो मोड a इंटू मोड b, मींस यहाँ लिख सकते हो मोड अल्फा इंटू मोड f, और मोड अल्फा की पावर p और बाहर पावर 1 बाय p, तो वो तो कैंसिल होकर क्या बच गया, मोड अल्फा बच गया, और ये इंटीग्रेशन अंदर क्या रह गया, मोड f p रेज्ड टू पावर 1 बाय p, और इसको आप लिख सकते हो नॉर्म f विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म p। ओके, लास्ट जो हमारे पास है, लास्ट क्या है हमारी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बिफोर प्रूविंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी वी प्रूव फॉलोइंग टू इनइक्वालिटीज। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूव करने से पहले वो यहाँ दो इनइक्वालिटी प्रूव करेगा, होल्डर्स और मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी, जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। होल्डर इनइक्वालिटी भी हमने इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए की थी, और मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी भी हमने इंटीग्रेबल फंक्शंस के लिए प्रूव की है। स्टेटमेंट में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इफ p is greater than 1 and p and q are non-negative numbers such that 1 by p plus 1 by q is equal to 1, if f belongs to LP, g belongs to LQ, then their product belongs to L1, and integration of mod fg is less than equal to norm f with respect to norm p and g with respect to norm q। मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी में यहाँ एक एलिमेंट LP का, दूसरा LQ का होता है। यहाँ दोनों ही एलिमेंट आपने LP के लेने हैं तो उनका सम भी आपका
LP का एलिमेंट बनेगा भी क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं LP आपका लीनियर स्पेस है। P लाई कर रहा है 1 और इन्फिनिटी के बीच में, देन नॉर्म F प्लस G विद रिस्पेक्ट टू P इज लेस देन इक्वल टू दिस। और ध्यान से देखो तो जो आपकी मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी है वही आपकी ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी है, और मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी प्रूव जब होगी जब आप होल्डर इनइक्वालिटी ऑलरेडी प्रूव कर चुके होगे, क्योंकि मिन्कोविस्की इनइक्वालिटी में होल्डर इनइक्वालिटी यूज होती है। नाउ देन दिस प्रूव्स द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देन वी कैन से LP जो है आपका वो क्या बन गया, नॉन लीनियर स्पेस। Okay students, read this. If you have any doubt, any problem, then you can ask anytime.